नमस्कार दोस्तों, आपके लिए नेट वाली वैकेंसी जो आई है इसके साथ दो वैकेंसीज और जुड़ के आ गई। क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा हो गया है भाई, 50 पेज में जो है नोटिफिकेशन आया है। बच्चों को पढ़ने में बहुत समस्या आ रही है। थोड़ा सा आपको हम शॉर्ट में क्लियर कर देते हैं कि भाई साहब क्या क्या जानकारी इसमें है। देखो, पहली बात तो भाई साहब इसमें है क्या क्या। पहला तो नेट की परीक्षा है। क्या है? नेट की परीक्षा है। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो होता है भाई। सारी पहली बात तो वैकेंसी सारी एमएससी के बाद वाली है ये। ठीक है, कुछ वैकेंसीज है और कुछ नेट वाला तो आप लोग जानते ही हो नेट का एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज है इसमें पहली बात तो नेट का एग्जाम है भाई साहब। और नेट के एग्जाम के साथ ही यहाँ पर एसएमएस की पोस्ट है। अब आप पूछेंगे एसएमएस क्या है भाई साहब? एसएमएस का मैसेज करना है क्या भाई साहब? एसएमएस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ये जॉब जो है, देखो ब्लॉक लेवल पर भी एसएमएस होते हैं, जो कृषि विभाग में एसएमएस होते हैं वो भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन वो वैकेंसी नहीं है ये वैकेंसी है कौन सी वाली? ये वैकेंसी है केवीके वाली, कृषि विज्ञान केंद्र वाली। ठीक है, पहला पांडिचेरी में खुला था, याद है ना? तो वो वाले जो केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें एसएमएस की वैकेंसीज होती है। बहुत बेहतरीन वैकेंसी होती है। और इसके बाद सीनियर टेक्निकल ऑफिसर यानी एसटीओ की वैकेंसी भी एक है इसमें। ये तीनों जो है हमारे फॉर्म एमएससी से फिलअप हो पाएंगे। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी जानना है इसके बारे में, तो हम आपको पहले समझा देते हैं चीजों को। समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे। तो भाई साहब ये जो फॉर्म आया है, अब डेट्स के बारे में भैया जानकारी दे दें आपको। तो डेट हमारी भाई साहब क्या है इसके लिए ये जान लो। तो भाई साहब जो डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या डेट है? 22 मार्च है। 22 मार्च तक आप लोग क्या कर सकते हैं? 22 मार्च से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट डेट इसकी क्या है आपके लिए? 10 अप्रैल है। क्या है? 10 अप्रैल इसके लिए आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई साहब डेट ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन की 26 से 30 अप्रैल के बीच में ये सारे एग्जाम हो जाएंगे। 26 से 30 अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएंगे। अगर बात करें हम इसके सेंटर्स की, तो सेंटर अलग अलग जगह भाई साहब, हर जगह जो है आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जानना आपके लिए उतना जरूरी तो नहीं है कि भाई साहब सेंटर कहां रहेगा। ऑल इंडिया एग्जाम है तो भाई साहब जहां जहां बड़े बड़े सेंटर बन सकते होंगे वहां वहां इनका सेंटर बना दिया जाएगा। फॉर्म फीस की अगर बात करें तो 1000 रुपए फॉर्म फीस जो है ये है जनरल कैटेगरी की। किसके लिए भाई साहब? जो नेट का एग्जाम देंगे। और 500 रुपए एसएमएस और एसटीओ के लिए है। जो तीनों फॉर्म भरेंगे उनके लिए पूरा ही 2000 रुपए का खर्चा है। भाई साहब एसएमएस और एसटीओ और नेट वाला फॉर्म भरना है तो 2000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फीस है, ये तो आप समझी जाएंगे। बाकी सब में 500 है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगला जो हमारी बात आती है भाई साहब, इसमें ओपन नहीं हो रहा सर, पेज खुला है। तो नेक्स्ट हमारी जो जानकारी इसके बारे में आपको देनी है, देखो सिलेबस की बात है तो सिलेबस आपको पता है। जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स होगा उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जो नेट का आपका सिलेबस होता है वही इसमें एसएमएस का सिलेबस है, वही एसटीओ का सिलेबस आपको है। ठीक है, यानी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। अंतर क्या है फिर भाई साहब? अंतर यह है कि देखो पेपर जब आप देने जाएंगे तो नेट का पेपर जब आप देते हैं तो कितना क्वेश्चन आता है? 150 क्वेश्चन आता है। प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, होता है ना? 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। और जब आप पेपर देते हैं तो 1/3 का उसमें होता है माइनस मार्किंग। ये प्रोसेस है नेट के पेपर का। सेम प्रोसेस होगा किसका? एसएमएस के पेपर का। सेम प्रोसेस होगा किसका? एसटीओ के पेपर का। अंतर बस इतना है कि एसएमएस और एसटीओ में आपका 30 नंबर का इंटरव्यू भी होगा, जबकि नेट में कोई इंटरव्यू थोड़ी होता है। नेट से कोई वैकेंसी आपको नहीं मिल रही। एसएमएस और एसटीओ आपके लिए प्रॉपर वैकेंसीज हैं, जो बहुत मतलब अच्छे पे ग्रेड की वैकेंसी, लगभग 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है आपकी। एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो केवीके में रहता है, बहुत अच्छी सैलरी उनको मिलती है। 70, 75, 80 हजार तक उनको सैलरी मिलती है। वैकेंसीज के बारे में चर्चा करते हुए आपको बताएं हम अगर, तो देखो जरा कि जो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसमें अगर हम बात करें, देखो फॉर्म फीस आप लोग बता ही दिए हैं। अगर आपको ये वाला जो पीडीएफ है तो आप सबको प्रोवाइड हम पहले ही ग्रुप में करवा चुके हैं। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर वो जुड़ जाएं, उनको भी चर्चा हम इसकी करवा देंगे, उसको भी जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसमें सिलेबस आपका जो नेट वाला है सेम सिलेबस रहने वाला है। ठीक है,
अच्छा, ये एक बात और जान लो आप लोग, क्या जानना है आपको, जो भाई साहब आपकी माइनस मार्किंग है 1/3 की है, ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम है तो पता ही है, आपको बता ही दी है, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 21 साल से लेकर कितनी, 21 साल से लेकर आपकी एज लिमिट कितनी है, 35 साल आपके लिए इसकी एज लिमिट है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं इसमें, ठीक है। सिलेबस आप लोग को नेट वाला अपना पता ही होगा, नहीं पता है तो अपनी सब्जेक्ट का, क्योंकि हर सब्जेक्ट का नेट का सिलेबस अलग अलग है, तो उसको अलग अलग आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो पहले बता दिया आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात तो। इसके बाद फॉर्म फीस आपको पहले ही बता चुके हैं, देखो सबकी फॉर्म फीस भी आपको पहले हमने बता दी है। अच्छा, सब में क्या है, देखो क्वालिफाइंग नंबर जरूरी है भाई साहब। देखो जो हमारा नेट का फॉर्म है, इस नेट में ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, इसमें 50% जनरल वालों को नंबर चाहिए, यानी 150 नंबर का पेपर है, 75 नंबर आप पाने जरूरी हैं। इसके बाद अगर बात करें जो हमारा एसटीओ है और जो हमारा एसएमएस है, उसमें भी 50% जनरल का कैटेगरी है, ओबीसी को 45% लाना पड़ेगा और एससी एसटी को 40% नंबर इसमें लाने पड़ेंगे। ये सबका क्या है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अगर अगली हम बात करें तो रिजर्व जो हमारा कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी जो कैंडिडेट की है उसके लिए अलग अलग सबका कैटेगरी हम बता दी है, क्वालिफिकेशन सबकी आपको हमने डिटेल में बता दी है, ठीक है। इसके बाद ये हमने बता दिया 75, 67 और 60 नंबर लाना है, 50, 45 और 40% नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक से आपको भरना है फॉर्म, तो बायोटेक से आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है। इंटो से भरना है तो इंटो से एमएससी होना चाहिए, या जूलॉजी से एमएससी होना चाहिए, या सेरिकल्चर, एपीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन से आपका एमएससी होना चाहिए। ऐसे हर मतलब पोस्ट का अलग अलग जो है इसका क्या है सिलेबस है, ये आपको पता ही है पहले से ही, अपना अपना सब्जेक्ट आप सब लोग जो एमएससी की हो उनको सबको पता है। ये हमारा एसएमएस की पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं आपको बस इतना बता देते हैं, बाकी तो सब आपको पता है ही है। देखो जो ये हमारी, देखो हर इसमें एक वैकेंसी है, 102 ये हो गई और इसके बाद 123 ये हो गई, इसका मतलब है 141 और लास्टली हमारा 163। मतलब एसएमएस की कितनी पोस्ट हैं आपकी, 163। अब इनकी कैटेगरीज अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे देखो इन्होंने बताया कि भाई साहब जो कल्याणी नंदिया में हमारा केवीके है वहां पर एसएमएस की वैकेंसी खाली, लेकिन वहां सिर्फ ओबीसी भरा जाएगा। इसका मतलब आप जब भरेंगे तो लगभग आधी वैकेंसी इसकी जो होंगी, इसका मतलब है लगभग 80 से 82 वैकेंसी ये जनरल की होंगी, ठीक है। बाकी आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगी, 50% लगभग आरक्षण रहता है, 50% में सारी सीटें डिवाइड हो जाएंगी। 163 वैकेंसी जो हमारी होंगी, ये हमारी जो है वैकेंसी टोटल किसकी है, एसएमएस की है। हर जगह हर केवीके में एक एसएमएस की वैकेंसी आई है, 163 टोटल वैकेंसीज ये हैं जो आप मास्टर्स से इनको ले पाएंगे। एज लिमिट आपको बता दिए थे, 21 से लेकर 35 एज लिमिट है इसकी। और इसके अलावा सिलेबस जो आपका नेट का रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया होगा उसी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको रहेगा, ठीक है। सारी चीजें बता दी है। 30 नंबर का इसमें इंटरव्यू ऐड है, ये भी आपको बता दिया, 30 नंबर का इंटरव्यू ऐड है, ठीक है। अपनी अपनी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया डाउनलोड कर लीजिए, लग जाइए एकदम। अगर आप एमएससी कर चुके हैं एग्रीकल्चर से, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पे ग्रेड आप इसका देखेंगे ना भाई साहब, मजा ही आ जाएगा आपको। देखो जैसे हमने बताया था 150 क्वेश्चन आने हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, साथ ही 30 नंबर का इसमें इंटरव्यू है। क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स सबके लिए सेम है। इसके बाद आपका कट ऑफ बनेगा वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल अगर आप इसका देखेंगे ना भाई साहब, 5400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। और इसके बाद एसटीओ जो है वो भी 5400 ग्रेड पे की भी है। सेम प्रोसेस है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, 2 घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए, और इसके साथ आपको 30 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें एग्रेरियन कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, या अगली कक्षा शाम को 6 से 7 जो आपको मिलती है उसमें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।